सो अपब्रिंगिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग वंस लाइफ। पहला क्वेश्चन है, कौन से टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है वॉकिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। हमने टेक्स्ट समझ लिया है, अच्युत गोडबोले का टेक्स्ट है, बहुत इंस्पायरिंग है और आई ओपनिंग भी है। सो हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए बताया गया, ये राइटिंग स्किल का एक हिस्सा है ग्रुप डिस्कशन। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में एक ग्रुप एक व्यू बोलेगा टॉपिक का, और दूसरा ग्रुप दूसरा व्यू बोलेगा, एक फेवर में एक अपोज में। अपब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए फेवर में पॉइंट्स कौन से? प्रोवाइड हेल्दी एटमॉस्फेयर। अपब्रिंगिंग जो रहती है, अच्छा एटमॉस्फेयर रहा तो अच्छा बच्चा बनता है, कॉन्फिडेंट बनता है बच्चा, रोल मॉडल मिलते हैं और फुटस्टेप ऑफ सक्सेसफुल पीपल को फॉलो करता है। बट अगेंस्ट में ये भी बोला जा सकता है कि जिनको मेहनत करनी है, अचीव करना है, वो तो कहीं पे भी कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट और रिलायंट बनते हैं बच्चे, भले ही जिनको बनना होता है बन ही जाते हैं, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं, खुद ही अपने रोल मॉडल बन जाएंगे और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। अगर अपब्रिंगिंग अच्छा नहीं है तो भी बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात करना, ये सिखाया जाता है और ये राइटिंग स्किल का हिस्सा है। जब हम इसको सीखेंगे तो डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके मुझे बताइए, अगर ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आया कि गो थ्रू द टेक्स्ट या एक्सट्रैक्ट और डिस्क्राइब द सेकंड इनिंग ऑफ द राइटर इन योर ओन वर्ड्स, तो सेकंड इनिंग ऑफ द राइटर यानी कौन सी, पहले ये बताइए। फर्स्ट इनिंग कौन सी, सेकंड इनिंग कौन सी? विच वन इज द फर्स्ट इनिंग? अरे आईटी में काम करना फर्स्ट थी, सेकंड था कौन सा था? सेकंड इनिंग थी उसका राइटर बनना। ओके तो सेकंड इनिंग किस प्रकार से थी? यहां से शुरू होती सेकंड इनिंग। कहां से? दिस इज हाउ माय सेकंड इनिंग एज ए राइटर इन मराठी बिगन। यहाँ क्लियर लिखा है सेकंड इनिंग्स। उसमें हाइलाइट्स आपको पिक करने चाहिए, जैसे 34 बुक इन मराठी। और आपको इसमें ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि कितनी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे बुक लिखी गई है। जैसे ऑटोबायोग्राफी जिसको मुसाफिर लिखा है, साइकोलॉजी जिसको मन्नत नाम की बुक है ऑन द साइकोलॉजी। एंड हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें लिखना है कि कौन से टॉपिक्स पे लिखी गई और एक दो नाम देने हैं, उतना ही लिखना है कि भाई साइंस टेक्नोलॉजी म्यूजिक से लगा के सब कुछ ये लिखना है। फिर साथ में ये भी लिखना है कि कितनी बुक्स वो बेस्ट सेलर बनी। ओके मोस्ट ऑफ देम बिकम बेस्ट सेलर्स। तो हम 34 बुक्स उसमें बेस्ट सेलर को पहले भी लिख सकते हैं, बुक के नाम के बाद भी लिख सकते हैं। और ये भी बोलना कि ईच एंड एवरी बुक हैज इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ एंड हार्ट ऑफ 1000 पीपल। ये मत लिखना इफ नॉट लैक्स बट 1000, but they touch heart of 1000 people and guide people for their life। जो हाईलाइट किया है वो चीज जरूर लिखना। जैसे बोर्ड रूम ने 20 एंटरप्रेन्योर को पैदा किया, जरूर है। साइकोलॉजी ने कईयों को सुसाइड कमिट करने से रोका। ये दो चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी के नाम या टॉपिक लिखे तो भी सफिशिएंट होगा। और 1000 लोगों को की लाइफ को चेंज किया, इतना सफिशिएंट होगा। ये पॉइंट्स पे आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस? आई होप सो एवरीबडी इज कंफर्टेबल। Yes, sir. गुड। कहते इंडियन और फॉरेन पर्सनालिटीज के बारे में ये क्या कहते हैं, इंडियन और फॉरेन पर्सनालिटीज का इम्पैक्ट अच्युत गोडबोले पे क्या हुआ, ये पूछा है। जैसे पोएट्स, तो कौन से पोएट्स आते थे भाई? पहला नाम दिया वीरेंद्र करंदीकर, उसके अलावा मंगेश पडगांवकर, वसंत बापट और केशव सूट का भी नाम इसमें है।
केशव सूत का भी नाम पहले ही दिया है। तो बच्चे कभी कभी ये गलती कर सकते हैं, हम थोड़ा पीछे जाके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि घर में आते थे इन्हीं का नाम लिख देंगे, पर यहाँ पे जो उसके बाद उनके टॉक जिनके रहते थे उनके नाम भी लिखने जरूरी है। इन द सेम वे, अगर यानी ऐसा नहीं कि जो जिंदा है उन्हीं के लिख दो, या जो घर में आते थे उन्हीं के लिख दो। राइटर्स की बात आती है तो फिर जो हम ऊपर थे, मार्डेकर, चार्ल्स डिकिंस, थॉमस हार्डी, ये राइटर्स थे। ओके। म्यूजिशियन में हम बात करेंगे मोजार्ट, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज। ड्रामेटिस्ट की बात थी तो शेक्सपियर का नाम आ जाता है, और पेंटर की जब बात आती है तो वॉन हॉग और माइकल एंजिलो, इनका नाम आ जाता है। ये आंसर आपको वहां से उठा के लिखने हैं। गुड। अब find different techniques used by writer to learn science mathematics, one is done for you। कैसे साइंस और मैथमेटिक्स को सीखा राइटर ने? कैसे सीखा बताओ? पहला यहाँ पे बताया हुआ है, The पहली बात writer क्या used है? to solve the physics and mathematics problems of 9th standard when he was in 7th गुड। standard। पहली बात है ब्यूटी को किया, फिर 7th में होके 9th के प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, ये एक चीज थी। उसके अलावा, क्योंकि यहाँ और लिखा है ना, और क्या किया? मार्क्स पे फोकस किया कि कभी? No। फिर किस चीज पे फोकस किया? कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया। स्किल क्या थी? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इजंट दैट सो? फोकस किस चीज पे था? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था। प्रॉब्लम, मार्क्स कमाने पे फोकस नहीं था। गलत भी होता तो उसको ये लेता क्या, आ, आ, गलत तरीके से लेते थे क्या राइटर? अगर गलत हो जाता कोई मैथ्स का क्वेश्चन तो गलत लेते थे क्या? नो, ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक इन अ राइट स्पिरिट। कभी गलत स्पिरिट में उन्होंने लिया ही नहीं। तो ये एक जो आपको मैथ्स के इसमें से जाता है, वहां से आपको उठाना पड़ेगा। कहाँ है मैथ्स का? तो आईआईटी के पहले आता है। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, चैलेंजिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आता है 9th और 7th की आता है। एक बात आपने किया, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है तो एलिगेंट, मोस्ट एलिगेंट मेथड को फाइंड करना। तो यूज्ड टू एंजॉय फाइंडिंग द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। ठीक है। और एटीट्यूड लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जाम एंड सीक जॉय इन सॉल्विंग एनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ये आपको एक्सप्लेन करना है अलोंग विद जो आपने बताया है। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस? समझ में आया मैंने आंसर कहां से पिक किया है? यस सर। हाँ, गुड। और वहीं से आंसर आपको पिक करना है। राइटर फेस न्यूमरस प्रॉब्लम व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी? एक तो मराठी का एजुकेशन, दूसरा वोकेबलरी नहीं थी, Pronunciation was terrible। पुअर प्रोनाउंसिएशन, फनी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फनी अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ये सारी बातें आपको ये मिल जाएगा। 3 पार्ट है, 3 पार्ट तो 3 पॉइंट तो बता दिए, और ये मिल भी जाता है, ये तीनों उसने बार बार राइटर ने बताए हैं। सो कहाँ पे आएगा? और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और आएगा, बोलो। सर तेजल को ज्वाइन करिए ना। सो आंसर यहाँ पे आता है जहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश को। ये थी पहला पार्ट है मराठी, फिर पैथेटिक थी, वीक वोकेबलरी, टेरिबल प्रोनाउंसिएशन एंड ऑकवर्ड इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये चीज ध्यान में रखो। ओके। इंग्लिश क्यों पैथेटिक बोला गया है? पहली बात बोलता मराठी में थी, उसके बाद he had very weak vocabulary, pronunciation was terrible, तो terrible pronunciation and construction of English sentences was very awkward। ये उसका आंसर आएगा। चलो इसी से आगे एक क्वेश्चन का आंसर और आपको बता देता हूं।
जहां पे हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश, ठीक है, प्रिपेयर्ड कैसे किया, तो स्टार्ट स्टडिंग इंग्लिश, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश नॉवेल्स, स्टडीज etymology, phonetics, studied roots of word and pronounce how to pronounce them, or practice in front of middle, realizing mistakes, correcting them all the time and improvising and improving day by day. ओके, तो ये एक पार्ट भी हो सकता है और ये अगला पार्ट भी हो सकता है। यहाँ तक लिखा करेक्टिंग माई सेल्फ तो भी लिखा चलेगा, बड़ा नहीं लिखना हो तो छोटे में भी इतना लिखा तो भी चलेगा। तो ये एक और क्वेश्चन का आपको आंसर मैंने बता दिया। ओके, अब ये मैंने ये भी आंसर हमने बता दिया। वोकेबलरी वॉज वीक, स्पोकन वॉज पैथेटिक, प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरिबल, कंस्ट्रक्शन वॉज ऑकवर्ड। गेटिंग माई पॉइंट। फिर इंग्लिश के लिए और बात हो रही है जो वहीं से आपको मिल जाएगी। ड्यू टू द राइटर्स पैथेटिक इंग्लिश ही क्या क्या फील हुआ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। फिर हमारा पार्ट है इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये तैयारी अच्छी करना, ठीक है। तो क्या हुआ, आई फील टेरिबल इन मुंबई इन जनरल एंड IIT इन पर्टिकुलर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड वांट टू रन, ठीक, इतना पार्ट आएगा। एवरीबडी इज गेटिंग आंसर, मिल रहे कि नहीं मिल रहे? Yes, sir. हाँ, बहुत Yes, sir. ओके। Complete the sentences. Writer want to achieve mastery in English because he want to speak. अरे क्या करना चाहता था, क्यों मास्टरी चाहिए थी? फ्लुएंट इंग्लिश। फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। सेकंड का आंसर बताओ, चलो सेकंड ढूंढो। He will be able to, he need not have to, क्या आंसर आएंगे बताओ जल्दी से। अरे एक छोटा सा आंसर पूछा तो वो नहीं बताते थे तुम लोग, और किस टीचर से चाहिए क्या, बोलो ना। अरे वो उसको अच्छी इंग्लिश बोलने की इच्छा Speaking थी। English, He speaking want to English speak, at length and speaking English at length with anybody. देखो भाई पहली बात आएगी, he wanted to speak excellent English, ओके, एलिगेंट। उसके बाद क्या होता है, उसने एक और बात की, he will be able to do what, achieve excellence in English, क्योंकि वहां पे एक चीज मेंशन भी की है, वो बोले मैंने बचपन से जो भी किया वो एक्सेलेंट किया, इसलिए ऑर्डिनरी इंग्लिश मुझे नहीं थी। he need not have to feel afraid of anyone or anything, okay, and enjoy his hostel life। तो ये थोड़ा कैसा 8C का क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन का, सीधे कॉपी पेस्टिंग यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जहाँ पे आंसर मिलेगा, आंसर वहां पे है एज इट इज, वो आंसर नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। आंसर वहां पे जरूर है पर वहां पे आंसर नहीं है। सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ये देखो एक्सीलेंट तो एलिगेंट, थोड़ा सा बदलना है, आई वांटेड टू स्पीक एक्सीलेंट एलिगेंट फ्लुएंट इंग्लिश, ओके। और क्यों, आई वांटेड टू अचीव एक्सीलेंस इन दैट, द अर्ज टू एक्सेल इन एनीथिंग दैट ट्राई टू डू, ओके, चाइल्डहुड से वही बात थी। और आई वुड सक्सीड ऑन दिस और नॉट, आई विल ऑलवेज एम हाई, ये उसने सोचा था। और जो फाइनल क्वेश्चन, फाइनल जो आपका ये आ रहा है, ही नीड नॉट हैव टू फील, क्या फील नहीं करना चाहता था वो, Afraid. हाँ, he did not want to feel afraid of anyone because of English, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है, 3 आप उसको लिख सकते हैं। गुड। Yes, sir. नेक्स्ट क्या आएगा, ये सारी बातें ये यहाँ तक तो कर लिया। लिस्ट ऑफ स्टेप्स हम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ओके, क्या क्या किया, लिस्ट ऑफ स्टेप्स हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर वाली जो बात है, एपिटोमोलॉजी और
फोनेटिक्स की बात है, मिरर के सामने खड़े होने की बात है, ओके, तो ये सारी बातें उसमें आ जाती है। Read the text again and describe the writer's achievement after achieving mastery over the English language. क्या हो गया भाई? एक तो fear disappear हो गया, उसके साथ क्या हुआ राइटर के साथ? Confidence speaking at the length with anybody शुरू हो गया. He start feeling quite confident about speaking in English at length with anybody. फिर he started feeling at home in hostel. hostel भी अच्छा लगने लगा. अब hostel से भागने की इच्छा नहीं होती थी. He could give presentations very easily. कंपनी में दे सकते थे ना. Negotiation agreement साइन करना भी हुआ because he learned English. He negotiated, signed many contracts worldwide और large global software company किया और even he headed many software companies having thousands of software engineers worldwide. ये सारे पॉइंट वहां दिए हैं. आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं. ढूंढ ढूंढ के लिख सकेंगे, एक ही साथ सब मिल जाएगा आपको. ओके, अरे हाँ या ना? Yes, sir. गुड. Yes, sir. Yes, sir. Go through the text again and complete the table comparing two different phases of life of writer as an MD or executive director and an activities of सर्वोदय मूवमेंट. तो देखो, हेड ऑफ द कंपनी था 23 साल और पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह. इसके अलावा देखो, एक यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी, बड़ी सैलरी मिली, 1 करोड़ 3 करोड़ तक की सैलरी ऑफर हुई पर एनम. और यहाँ पे क्या आएगा, 123 रुपीज में भी काम किया. जेल गए और कहा एक्टिविस्ट ऑफ सर्वोदय मूवमेंट में जेल भी गया. और यहाँ पे क्या आएगा, वर्ल्ड में ट्रैवल किया. ऐसे आपको कंपेयर करना है. कर सकते कि नहीं कर सकते? समझ में आया ना आपको? Yes, sir. कैसे कंपेयर करना है? वो जो लाइफ थी कि सत्याग्रह किया, जेल गए, जॉबलेस रहा. अब यहाँ पे क्या, हेड रहा, वर्ल्ड में ट्रैवल किया, निगोशिएट किया और 150 टाइम ट्रैवल किया, 4 बुक लिखी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे. इधर क्या है, सोशल मूवमेंट में किया, जेल में गया. और अगर इसको और भी एक्सटेंडेड पूछा गया, सैलरी वगैरह का, सर्वोदय मूवमेंट या आफ्टर कॉलेज लाइफ पूछा, तो फिर आप सैलरी को भी कंपेयर कर सकते हैं. 3 करोड़ और 125 रुपए पर डे वाली सैलरी. ठीक है, सब कर सकते हो. गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Opportunities you gained. Complete the web highlighting various opportunity you gained due to good English. जल्दी बताओ, अच्छी इंग्लिश है तो क्या आपको मिलता है? Always selected for debate competition. और क्या मिलता है आपको? एनुअल डे में कंपेयरिंग की भी परमिशन मिल जाती है कि नहीं? स्कूल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन मिलती है. फिर आप लिटरेरी फेस्टिवल्स को में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो. कंपेयरिंग की आपको मिल जाती है. हाउस का इंचार्ज मिल सकता है, एनुअल डे की मिल सकती है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो. और ऐसे कई चीजें आपको स्कूल में ही मिल जाती है गुड इंग्लिश की वजह से. ओनली इन स्कूल. अभी आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, इसलिए वहीं तक लिमिटेड बोला है. अदरवाइज आप भी देखो, प्रेजेंटेशन करने का, अगर आप जॉब में जाओगे तो प्रेजेंटेशन का मौका आपको मिलेगा टू डू presentations in English in front of others, in front of companies and all. तो ऐसे कई एडवांटेज है जो आपको मिलते हैं ओनली जस्ट बिकॉज यू हैव गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. Describe a situation or incidents when you felt embarrassed for your lack of knowledge for a particular subject or incompetence in speaking English. ये हम कर सकते हैं क्या, डिस्क्राइब? बस इसमें ध्यान रखना, बहुत निगेटिव डिस्क्राइब नहीं करना. निगेटिव डिस्क्राइब नहीं करने का मतलब क्या है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे लोगों ने परेशान किया, ऐसा नहीं करना. आप ये बोल सकते हो कि भाई वन टाइम आई वेंट टू अ मैरिज एंड देयर कजन का मैरिज था. ही वाज वेरी क्लोज टू मी एंड ही इज वर्किंग इन यूएस एंड हिज some of his friends from US were coming and you got an opportunity
to receive them. But because of lack of English or incompetent English, fluency in English, you were not able to communicate with them or to guide them. आप ये भी बोल सकते हो रास्ता गाइड करना था, आपने गलत गाइड कर दिया. ओके, आप बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन बराबर नहीं था, तो उनको तकलीफ हुई एट द एयरपोर्ट, दे गेट लॉस्ट ऑन द एयरपोर्ट, क्योंकि हमने एक दूसरे को देखा नहीं था, और तब आपको लगा कि इंग्लिश आनी जरूरी है. तो ऐसा कोई पॉजिटिव सा देना, शादी से रिलेटेड, और ऐसा छोटा मोटा कोई एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो. तो किसी ने परेशान किया, ह्यूमिलेट किया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं देना. स्कूल का भी एग्जाम्पल दे सकते हो छोटा मोटा, बट ऐसे कुछ प्रैक्टिकल दोगे जो एकदम आपकी कोई इनकॉम्पिटेंसी नहीं बताते, बट पॉइंट प्रूव करते, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. चलिए, fill in the blank, selecting the correct phrase for alternative given. One is done for you. ठीक है, तो ये आपको भरने हैं, ये आपको नीचे लिखने हैं. ये आप कर सकते हो क्या सारे के सारे? अरे कर सकते हो क्या, जल्दी बताओ. अरे हाँ ना, होमवर्क दू? Yes. होमवर्क दू क्या, Yes, sir. है ना? तो बी कंप्लीटली स्टम्प्ड यानी आश्चर्यचकित हो जाना, बी ब्रोकन यानी मन से टूट जाना, फील आउट ऑफ द प्लेस, वहां का फील नहीं करना, नॉट फीलिंग क्वाइट गुड अबाउट द प्लेस. पीक एट द लेंथ यानी एक स्ट्रेच पे बोलना, फील एट होम घर जैसा लगना, सी ऑफ नॉलेज मीन्स नेवर एंडिंग नॉलेज, ब्रॉडन वंस होराइजन यानी अपने व्यू को बड़ा करना, वन सेकंड इनिंग यानी अनदर ट्विस्ट एंड टर्न इन द लाइफ, टच द हार्ट्स यानी किसी को पसंद आना, कीप वन गोइंग यानी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहना. नथिंग मच डिफिकल्ट एज अ दिवाली होमवर्क. पकड़िए, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा तो फिर मुझे पूछिएगा, इसके आंसर्स दिवाली के बाद देखेंगे, तो आप मुझे याद भी दिला सकते हो कि सर आप इसके आंसर्स बताओ करके. वैसे नॉट सो डिफिकल्ट, आप कर सकते हैं, आई होप सो. Read the text again and find out the words related to games of cricket. Two are done for you. Second inning है, और क्या है? जनरल टर्म में क्या होता है इसका मीनिंग? फेज ऑफ लाइफ. और क्या होता है क्रिकेट के इसमें कि बैटिंग का सेकंड इनिंग. क्रिकेट का तो बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? तो इसमें और आप बताइए क्रिकेटिंग कौन से वर्ड्स आपको दिखते हैं? स्कोर. स्कोर. तो स्कोर का मतलब क्या? सर एक तो जो मतलब जो रन्स बनते क्रिकेट में वो, और जो अपनी जो मार्क्स की जो बात हो रही थी, स्कोर यानी रन्स, स्कोर यानी मार्क्स की भी बात होती है. गुड. स्कोर इज आल्सो रन, स्कोर इज आल्सो मार्क्स और द मेरिट यू गेट. थर्ड वाला बताओ जल्दी, बोलो बेटा, बोलो बोलो. सेकेंड इनिंग का हो गया, आगे बोलो ना. टारगेट सेटिंग भी तो था, टारगेट सेट करके बोलते हैं ना, थर्ड टारगेट सेटिंग है ना. जनरल मीनिंग क्या है? डिसाइड समथिंग दैट वन होप्स और इंटेंट टू अकम्प्लिश. जो कोई अकम्प्लिश करना चाहता है उसको करना, या गोल सेटिंग. और क्रिकेट के हिसाब से टू अचीव द रन्स द टारगेट गिवन बाय द अपोजिट टीम. है ना? सर लेंथ. लेंथ भी है, तो लेंथ में क्या होता है बताओ? सर लेंथ मतलब कोई लंबाई, और लेंथ मतलब लेंथ बॉल, शॉर्ट बॉल. लेंथ है ना, वेरी गुड. लेंथ हो शॉर्ट बॉल के हिसाब से भी वो रहता है. गुड. और कोई मिल रहे हैं आपको वर्ड्स? इतने सफिशिएंट है, इसमें आपको समझ में आ गया बरोबर, हाँ या ना? सफिशिएंट है कि और चाहिए? से हो गया. स्टम्प्ड भी है एक,
है ना स्टम्प्ड। स्टम्प का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम, solve a problem because it is too difficult, unable to solve the problem, so I was stumped। और stump क्रिकेट के इसमें क्या मीनिंग होता है, when to get to dismiss a batsman, method of taking out the balls to dismiss the batsman। तो ये यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये सबको समझ में आया ना, ऊपर से तो नहीं कह सर के, पक्का समझ में आ गया ना। हाँ, तो क्या थे, सेकंड इनिंग था, टारगेट सेटिंग था, स्टंप था, स्कोर था, लेंथ था। ये हमने कुछ वर्ड्स निकाल लिए, प्लीज देख लीजिएगा ये वर्ड्स, एंड इसकी मीनिंग्स भी हमने बात कर ली है। स्कोरिंग भी था, स्कोर, स्कोरिंग आईएनजी वाला। गो थ्रू द टेक्स्ट एंड फाइंड द एनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन। अनलकी का क्या होता है भाई, एनोनिम क्या होता है, अपोजिट। Lucky. अनलकी का Lucky. लकी। सॉल्यूशन का Problem. प्रॉब्लम। उसके बाद ट्रस्ट, Doubt. कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, हाँ, डिफिडेंट, डिफिडेंट जिसमें कॉन्फिडेंस होता नहीं, डिफिडेंट आया है यहाँ पे। एडवांस्ड, Lower. लोअर बोल सकते हैं, और Basic. बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। एडवांस देने आगे जाना भी तो होता है। और ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड है बेवकूफ, Genius. Genius. दोनों भी चल सकता है आपको। ठीक है, समझ में आया? अरे हाँ या ना? चलो, Yes, sir. बाकी आपका जो है Yes, sir. ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर जैसे हमने बात की है, हम बाद में शुरू करेंगे, तो ग्रामर हम इसमें आपको तब सिखा देंगे। मॉडल ऑक्सिलरी और ग्रामर, ये फिर ग्रामर के इसमें ये सारा आ जाएगा आपका। ठीक, तो क्वेश्चन आंसर हमने इसके समझ लिए। ग्रामर का पार्ट हम नेक्स्ट इसमें शुरू करने वाले हैं।